नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र नलचंपू की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये पहला पाठ है, ये नलचंपू का प्रथम पाठ है, जो कि आपको पता है कि पीजीटी के लिए उपयोगी है विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं में भी नलचंपू ग्रंथ लगा हुआ है। यद्यपि कादम्बरी सर्वत्र नहीं है, नेट में नहीं है, लेकिन नलचंपू यूजीसी नेट के लिए भी उपयोगी है। और नेट का सिलेबस जहां जहां लगा है वहां वहां इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो नलचंपू ग्रंथ को, मूल ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। इसका जो सामान्य परिचय है उसके लिए एक अलग क्लास हम ले लेंगे। उसमें हम इसका सामान्य परिचय, इसके कुछ मतलब विशेष सूक्ति इत्यादि, और इसके पात्रों का परिचय, या चंपू किसे कहते हैं, तो वो हम विशेष रूप मतलब सामान्य परिचय को एक अलग से देख लेंगे विशेष रूप से। इसमें हम पाठ में इसमें मूल ग्रंथ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मंगलाचरण क्या है देखिए। क्योंकि आपको पता है कि सज्जनों के द्वारा सदा मतलब सज्जनों का एक आचरण है, सदाचरण है क्या, शिष्टों लोगों का, विशिष्ट लोगों का, कवियों का यह आचरण है कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं ताकि ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो सके। तो ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए श्रोताओं का, अच्छा, अब ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति, क्या ग्रंथ में, ग्रंथ के पहले अगर मंगलाचरण कर लें ग्रंथ लिखने के पहले, तो भी तो हो सकती है। तो फिर इसमें क्यों लिखा, तो श्रोताओं का कल्याण हो जाए। इस ग्रंथ का जो व्याख्यान करने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी मंगलाचरण पढ़ूंगा तो मेरा भी कल्याण होगा। और अगर आप उसको सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, आप श्रोता होंगे तो आपका भी कल्याण होगा। तो व्याख्याताओं का, श्रोताओं का भी कल्याण हो सके इसलिए ग्रंथ में लिख दिया। अन्यथा पहले ही मन में मंगलाचरण कर लेते, ग्रंथ की समाप्ति तो फिर भी हो जाती। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए यहां पर भगवान शंकर को नमस्कार किया जा रहा है। और भगवान शंकर जो कि रस के आधार हैं, उस रस को प्रकाशित करने वाले, क्योंकि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीर, भयानक इत्यादि जो रस हैं उनको प्रकाशित कौन कर सकता है, उस प्रकाशन करने की सामर्थ्य कवियों के अंदर होती है। इसलिए कवियों को नमस्कार किया गया है। कवियों की वाणी की जो सौंदर्य है, कवियों की वाणी की जो विलास है, उनको यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ठीक है, चलिए, तो नमस्कार से क्या होगा वो पता हो गया ना आपको, कि जो इस ग्रंथ को करने वाला है, इस ग्रंथ को सुनने वाला है, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला है, इस ग्रंथ का व्याख्यान करने वाला है, इस ग्रंथ को जो अध्यापन कराएगा और जो अध्ययन करेगा, सभी का कल्याण होगा। इसीलिए मंगलाचरण को कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तो मंगलाचरण क्या है। जयति गिरिसुताया काम संताप बाहिन न्युरसि रसन चांदनश्चंद्रमौलि तदनुच विजयन्ते कीर्ति भाजाम कवीनाम असकृत अमृत बिंदु स्यंदिनो बाग विलासा। तो यहां पर को दो लोगों को नमस्कार किया गया है। सबसे पहले चंद्रमौलि। चंद्रमौलि कौन है, भगवान शंकर। भगवान शंकर जयति, जयति का अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद आप समझ लीजिए। जयति, जयति का अर्थ होता है सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हैं। ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा बढ़कर के हैं, यानी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हैं। तो और एक नियम है, क्या नियम है, कि सर्वोत्कृष्टश्च सर्वोत्कृष्टश्च सर्वेषां नमस्यः स्यात्। क्या नियम है, सर्वोत्कृष्टश्च सर्वेषां नमस्यः स्यात्। जो सर्वोत्कृष्ट होता है वो सभी का नमस्य होता है। ठीक है, नमस्य का मतलब क्या है, नमस्कार करने योग्य होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। जो सर्वोत्कृष्ट होता है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होता है, वह सभी का नमस्य होता है, नमस्कार योग्य होता है। तो इसीलिए जब जयति का कहेंगे तो जयति का अर्थ क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। क्या है,
सर्वोत्कृष्ट। तो भगवान शंकर क्या है? सर्वोत्कृष्ट हैं। सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या है? सर्वेषां नमस्यः, कि माने नमस्कार योग्य हैं, सभी के नमस्कार योग्य हैं, यानी कि सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। तो जब सब लोग नमस्कार करते हैं तो हम भी नमस्कार करते हैं। भाई जब वो सर्वोत्कृष्ट हैं तो क्या हमसे उत्कृष्ट नहीं होंगे? अवश्य होंगे। तो हम भी उनको नमस्कार करेंगे कि नहीं? अवश्य करेंगे। तो इसलिए जयति का मतलब निकल करके, आखिरकार निकल करके आता है कि नमस्कार क्रियते, अथवा शंकरम प्रति अहम प्रणतः अस्मि, भगवंतम चंद्रमौलिम प्रति अहम प्रणतः अस्मि, भगवान शंकर के प्रति मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो जयति अगर हम कहीं भी बोले जयत्युपेन्द्र सचकार दूर, तो आपको पता है कादंबरी का पाठ चल रहा है, तो जयत्युपेन्द्र यानी उपेन्द्र माने भगवान विष्णु, नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु जयति, जयति यानी सर्वोत्कृष्ट भवति। तो वो जो सबसे उत्कृष्ट हैं तो निश्चित रूप से नमस्कार के योग्य हैं, हमसे भी उत्कृष्ट हैं तो हमारे भी नमस्कार के योग्य हैं। तो जयति का अंततः निष्कर्ष निकलता है कि नमस्कार क्रियते, नमस्कार किया जा रहा है। तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो गया कि नहीं? इतना स्पष्ट है कि नहीं? कैसा हो गया ये? जयति शब्द से नमस्कारात्मक मंगलाचरण निकल करके आता है। ठीक है, और क्या है? गिरिसुतायाः काम संताप वाहिनी उरसी रसने से कहा। ठीक है, तो कहते हैं गिरिसुता, गिरि यानी कि पर्वत, तो पर्वतराज कौन है? हिमालय। ठीक है, तो गिरि यानी कि हिमालय की, पर्वत की, गिरेह सुता, सुता यानी कि पुत्री। तो पर्वत की पुत्री कौन है? पर्वत की पुत्री पार्वती है। पार्वती पर्वत से ही क्या बन जाएगा? पार्वती। तो पार्वती के गिरिसुताया माने पार्वती के, पर्वत की पुत्री के काम संताप वाहिनी उर्सी। काम संताप वाहिनी, काम मतलब कामदेव, कामदेव की, कामदेव की जो संताप मतलब होता है पीड़ा, कामदेव की पीड़ा, उस पीड़ा को वाहिनी, वाहिनी यानी वहन करने वाले, वहन करने वाले, उरसी, उरसी का मतलब होता है वक्ष स्थल पर, वक्ष स्थल पर। ठीक है, उरसी। इतने बात समझ में आ गई कि नहीं? कि माने जब पार्वती की पुत्री पार्वती को कामदेव की पीड़ा होती है, उनको जब काम सताता है, काम का संताप जब उनके वक्षस्थल पर होता है, ठीक है, जब उनकी छाती पर होता है, कामदेव की पीड़ा होती है, तो फिर उस पीड़ा को जैसे किसी के छाती में जब जलन पड़ती है ना, तो उसके ऊपर चंदन का लेप लगा देते हैं, और चंदन की प्रकृति स्वभाव शीतल माना गया है, इसलिए वह उसकी छाती की जलन को, पीड़ा को कम कर देता है। तो उसी प्रकार से गिरिसुता यानी पर्वत की पुत्री पार्वती के छाती पर, वक्षस्थल पर जो काम का संताप है, कामदेव की पीड़ा है, उस पीड़ा को वाहिनी यानी वहन करने वाले उरस यानी वक्षस्थल पर रसनी से कहा, चांदन रसनी से कहा। चांदन का मतलब चंदन के, चंदनस्य संबंधी चांदन। ठीक है, चंदन का रसनी से कहा, चंदन का जो रस माने द्रव, चंदन का जो द्रव, उस द्रव का निषेक है। निषेक का मतलब क्या होता है? निषेक यानी कि उसका सेचन, निषेक यानी कि मतलब से सींचना, रस का सिंचन। ठीक है, अथवा लेपन। समझ आ गया कि नहीं? तो चंदन का रस वहां पर छाती पर क्या किया जाता है? डाला जाता है, या फिर चंदन का लेप लगाया जाता है, तब जाकर के उसमें शीतलता आती है। तो इसी प्रकार से यहाँ तो जब छाती में जलन होती है, मतलब दाह पड़ता है, तो उस समय पर चंदन लगाते हैं। लेकिन जो उनके कामदेव की पीड़ा, कामदेव का जो संताप है, ताप यानी जो जलन है, दाह है, उस दाह को वहन करने वाला जो वक्षस्थल है गिरिसुता यानी पार्वती का, उसके लिए चंदन कौन होगा भाई? तो उसके लिए चंदन है भगवान शंकर। भगवान शंकर का जब वो आलिंगन करती हैं
तो उनकी वह काम की पीड़ा दूर हो जाती है। तो चंद्रमौली, चंद्रमौली यानी भगवान शंकर, चंद्र है, मौली यानी शिरोभूषण जिनका, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा है, मौली, मौली मतलब सिर का आभूषण जिनका, मौली मतलब मुकुट, तो सिर, शिरोभूषण जिनका। समझ आ गया कि नहीं? ऐसे कौन हुए? भगवान शंकर। तो रसनी से कहा, यानी रसस्य सेचनम, रस का सिंचन है। और कैसा रस? तो चंदन का रस। वो चंदन के रस के समान कौन है? तो चंद्रमौली यानी कि चंद्रमा है, शिरोभूषण जिनका। ऐसे भगवान शंकर जो चंद्रमौली हैं, वो क्या है? चंदन के रस के समान वहां पर शांति प्रदान करने वाले हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे किसी स्त्री, कोई भी स्त्री हो, जब उसको काम की पीड़ा, कामदेव की मनमत अनंग की पीड़ा जब उसके वक्षस्थल पर होती है, तो उसको सिर्फ अपने पति, अपने प्रिय का आलिंगन करने से ही वह पीड़ा शांत होती है, प्रिय को गले लगाने से ही वह पीड़ा शांत होती है। तो इसी प्रकार से पार्वती, गिरी यानी कि पर्वत की सुता यानी पुत्री, जो पार्वती उनके काम से संताप माने काम की, संताप माने पीड़ा, संताप यानी आग, उसको वाहिनी यानी वहन करने वाले उरस यानी वक्षस्थल पर, छाती पर जो रस निषेक यानी रस का सिंचन, चंदन के रस का सिंचन कौन है? तो चंद्रमौली भगवान शंकर हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि भगवान शंकर का आलिंगन करने से ही उनके वक्षस्थल पर जो जो काम की संताप है उसको धारण करने वाला जो वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मिटाने का सामर्थ्य भगवान शंकर में ही है। भगवान शंकर का जो आलिंगन है उसमें ही है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, तो यानी कि रस, रस के आधार कौन है? भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर सभी रसों के आधार हैं, क्योंकि रस निषेकः मतलब क्या है? रसाः निषिच्यन्ते अस्मिन् सः रस निषेकः। रस जिसके अंदर हो, विद्यमान हो, वो होता है रस निषेक। तो भगवान शंकर सभी रसों के आधार हैं। जितने भी श्रृंगार, हास्य इत्यादि सभी रस भगवान शंकर के अंदर हैं। श्रृंगार भी भगवान शंकर के अंदर है, हास्य भी भगवान शंकर के अंदर है, करुण भी भगवान शंकर के अंदर है। सभी प्रकार के रस भगवान शंकर की कथाओं का आप श्रवण करते हैं तो सभी प्रकार के रसों की अनुभूति आपको होती है। तो भगवान शंकर सभी रसों के आधार हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए भगवान शंकर क्या है? सभी रसों के आधार हैं। आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ आ गया। जयत यानी सर्वोत्कृष्ट माने नमस्कार के योग्य हैं। कौन? चंद्रमौली भगवान शंकर। चंद्रमौली क्यों कहा शंकर को? चंद्र यानी चंद्रमा है, मौली यानी शिरोभूषण। चंद्र माने चंद्रमा है, मौली यानी शिरोभूषण जिनका। ऐसे भगवान शंकर सभी रसों के आधार हैं। क्यों? रस निषेक कहा शंकर को। शंकर क्या है? रस के निषेक हैं। रस जहां पर रहते हैं, और वो भी अच्छा। लेकिन अगर पार्वती गिरी सुता यानी कि पर्वत की पुत्री, गिरी यानी पर्वत की सुता माने पुत्री के काम यानी कामदेव की संताप यानी पीड़ा को वहन करने वाला कौन है? वक्षस्थल। ध्यान दीजिएगा, काम संताप वाहिनी किसका विशेषण है? उरसी का, वक्षस्थल का। देखिए ये क्या है ना, मंगलाचरण है, थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। तो उरस यानी वक्षस्थल पर। रस निषेक, रस का सिंचन के स्वरूप कौन है? और वो भी रस किसका? तो चंदन का। चांदन माने चंदन का जो रस, या उसका जो निषेक यानी सिंचन, तद रूप कौन है? उस रूप के कौन है? भगवान चंद्रमौली हैं, भगवान शंकर हैं। इसीलिए वो जयति, सर्वोत्कृष्ट हैं, नमस्कार के योग्य हैं, उनकी जय हो। अच्छा, ये एक अर्थ हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसका एक दूसरा अर्थ भी है, वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, गिरी सुता, गिरी सुता, गिरी यानी कि पर्वत, और गिरी यानी कि भीम। गिरी माने भीम नाम के राजा। भीम नाम के राजा की सुता, सुता यानी पुत्री, भीम राजा की पुत्री। गिरी शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, गिरी शब्द के कई अर्थ होते हैं। गिरिर भीम नृपे सूर्य स्वभावे पर्वते जले। तो गिरी के कई अर्थ होते हैं। पर्वत भी होता है, जल भी होता है, भीम नाम का जो राजा है वो भी होता है, सूर्य भी होता है, स्वभाव भी होता है। ठीक है,
तो गिरि का अर्थ यहाँ भीम नाम के राजा, उनकी पुत्री कौन थी? उनकी पुत्री थी दमयंती, दमयंती, ठीक है। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नलचंपू। नलचंपू का एक दूसरा नाम क्या है? दमयंती कथा, ठीक है। नलचंपू का दूसरा नाम क्या है? दमयंती, दमयंती कथा। किसने लिखा है? त्रिविक्रम भट्ट ने, ठीक है। तो नलचंपू यहां पर जो है, इसमें नल राजा की पत्नी कौन थी? दमयंती थी। उनकी जो प्रिया थी वो कौन थी? दमयंती थी। तो दमयंती कथा भी है इसका नाम, नलचंपू भी है इसका नाम। तो नल और दमयंती की कथा, इतना बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, दमयंती किसकी पुत्री थी? राजा भीम की। राजा भीम की पुत्री कौन थी? दमयंती। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब अगर नल की बात की जाए तो नल के पिता का क्या नाम था? तो नल के जो पिता थे वो वीरसेन थे। वीरसेन थे नल के पिता। और ये जो है वीरसेन कहां के राजा थे? तो निषधा नाम की जो नगरी थी उस नगरी के राजा थे वीरसेन, और उनका लड़का था नल, ठीक है। और राजा जो भीम थे वो कुंडिनपुर के राजा थे। कुंडिनपुर के कौन राजा थे? भीम। उनकी पुत्री का क्या नाम था? दमयंती, ठीक है। चलिए, तो इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो अगर हम बात करें गिरि सुता, तो गिरि का अर्थ अगर, क्योंकि यह भी अर्थ माना गया है, गिरि यानी भीम नाम के राजा, उनकी पुत्री कौन हो गई? दमयंती, ठीक है। अच्छा, और चंद्रमौली। अब चंद्रमौली का अर्थ बदल देंगे। चंद्र, चंद्र यानी चंद्रवंश। चंद्र माने चंद्रवंश, चंद्र माने चंद्रवंश में मौली। देखिए, चंद्र का मतलब हो गया चंद्रवंश में, मौली यानी मुकुट के समान प्रधान है जो, वो कौन हो गया? नल। क्योंकि नल जो था वो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। तो नल जो नल था वो चंद्रवंश में मौली यानी मुकुट के समान प्रधान था। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चंद्रवंश के राजाओं में मौली यानी मुकुट के समान था जो प्रधान, मुकुट के समान जो प्रधान, ऐसा कौन हो गया? नल। तो चंद्रमौली का एक अर्थ क्या निकलता है? नल। चंद्रमौली माने शंकर और चंद्रमौली माने नल। गिरि सुता का मतलब पार्वती और गिरि सुता यानी कि दमयंती। इतना समझ आ गया कि नहीं? तो अब यहां पर आप घटा लो कि पर्वत की पुत्री पार्वती के स्थान पर दमयंती कर दो, तो दमयंती के कामदेव के संताप यानी कि पीड़ा को वाहिनी यानी वहन करने वाले वक्षस्थल पर रस निषेका, रस के सिंचन के रूप में, और वो भी चंदन, चांदन, चांदन है यानी चंदन के रस के सिंचन के रूप में कौन था? चंद्रमौली यानी नल था। समझ आ गया कि नहीं? कि पार्वती के लिए शंकर जी थे। पार्वती के लिए कौन थे? शंकर जी। उनकी काम संताप को हरने वाले चंदन रस के समान, चंदन के रस के सिंचन के समान शंकर जी थे। और दमयंती के छाती में जो कामदेव की पीड़ा है उसको हरने के लिए, उस संताप को दूर करने के लिए चंदन के रस के समान, चंदन के रस के सिंचन के समान चंद्रमौली कौन थे? नल थे। समझ आ गया कि नहीं? चंद्रमौली का अर्थ नल भी है। कैसे? तो चंद्र यानी चंद्रवंश में, मौली यानी मुकुट के समान प्रधान है जो। तो चंद्रवंश के बहुत से राजा हुए, उनमें प्रधान राजा कौन हुए? नल हुए। इसलिए चंद्रमौली का एक अर्थ नल भी है। और गिरि सुता यानी कि गिरि पर्वत की पुत्री, और गिरि माने भीम राजा की, सुता यानी पुत्री यानी दमयंती, ठीक है। तो इसलिए इन पंक्तियों का अर्थ यहां पर नल और शंकर और दमयंती और पार्वती दोनों पक्षों में घटता है, ठीक है। अब भाई नलचंपू है, देखो यहां से ही इसने श्लेष शुरू कर दिया, त्रिविक्रम भट्ट नामक कवि ने शुरू कर दिया श्लेष यहीं से, इसलिए आपको पदे पदे श्लेष मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है
कि यहाँ पर भी जो है थोड़ी सी कठिनाइयां रहेंगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न पूछ ले कि भगवान शंकर का ही सबसे पहले जो है क्यों वंदना कर दी, तो ये एक नियम है। क्या नियम है भाई? नियम याद रखने हैं। क्या नियम है? ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद धनम धनम इच्छेद धनंजयात। ठीक है, तो क्या है कि ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद धनम इच्छेद धनंजयात। महेश्वर यानी भगवान शंकर से ज्ञानम इच्छेद, ज्ञान चाहना चाहिए, ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए, और धनम इच्छेद धनंजयात, जो धनंजय, धनंजय से क्या करना चाहिए? धन की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, तो महेश्वर यानी शंकर से भगवान माने भगवान शंकर से शंकराद ज्ञानम इच्छेत, कई जगह इस प्रकार की सूक्ति मिलती हैं, तो शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मुख्य रूप से हमने समझ लिया, दो अर्थ हैं, इनको समझ लिया। अब देखिए बात यह है कि जो भगवान शंकर हैं वो सभी रसों के आधार हैं। सभी रसों के क्या हैं? शंकर आधार हैं। और जो कवि लोग होते हैं वो सभी रसों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि बिना कवि के कोई रस प्रकट नहीं हो सकता। चाहे श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर इत्यादि, अगर कवि नहीं रहेगा तो रस कहाँ से हमको बोधित होगा, कहाँ से रस प्रकट होगा? तो अगर हमको रस चाहते हैं हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कवियों की वाणी को भी नमस्कार करना पड़ेगा। कवियों की वाणी की जो चेष्टाएं हैं उनको भी नमस्कार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर चंद्रमा का कथन करके एक और भी व्यंग्य निकाला जाता है कि जिस प्रकार से चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है यह ग्रंथ अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करेगा, ऐसा भी व्यंग्य लोग निकालते हैं। ठीक है, और कवियों की वंदना का कारण क्या निकालते हैं कि सभी प्रकार के रसों की अभिव्यक्ति कवि लोग ही कर सकते हैं। कवि लोगों के द्वारा ही श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों की प्रतीति होती है, इसलिए कवियों की वाणी का नमस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो देखो भाई, कवियों की वाणी को नमस्कार कर रहे हैं कि तदनु, तत् मतलब है उसके, अनु माने पश्चात, उसके पश्चात, उसके, अनु माने पश्चात, च माने और उसके पश्चात, विजयंते, यहां पर क्या है? वी उपसर्ग पूर्वक। देखो ऊपर जी धातु का प्रयोग किया था जयंती, और यहां क्या कर दिया? जयंते। ठीक है, तो ये जयंते कहां से आ गया? तो वी पराभ्याम जेह सूत्र है। क्या है? वी पराभ्याम जेह। वी के बाद में और परा शब्द के बाद में अगर माने वी उपसर्ग और परा उपसर्ग पूर्वक अगर जी धातु का प्रयोग होता है तो वहां पर आत्मनेपद आ जाता है। तो विजयंते, विजयंते का भी अर्थ क्या है? वही है सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट यही अर्थ है। तो विजयंते, कौन विजयंते भाई? तो कहते हैं वाग विलासाह, वाणी के जो विलास हैं, वाणी की जो चेष्टाएं हैं, ठीक है, वो विजयंते, उनकी जय हो, वो सर्वोत्कृष्ट हैं। और सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। सर्वोत्कृष्ट सर्वेशाम नमस्या स्यात्, सर्वोत्कृष्ट जो होता है वो नमस्कार योग्य होता है, यानी उसका नमन किया जाता है। तो इसीलिए माने उनकी जय हो, अर्थात मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। तो कवियों की वाणी के जो विलास हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, कवियों की वाणी के जो विलास मतलब कवियों की जो रचनाएं हैं, कवियों के जो ग्रंथ हैं, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उनको मैं नमस्कार करता हूं। अच्छा, कौन से कवि? सामान्य कवि नहीं, जो महाकवि हैं, जो वाल्मीकि जैसे, जैसे व्यास, महाभारत के रचनाकार व्यास, अष्टादश पुराणों के कर्ता व्यास, जैसे रामायण जैसे ग्रंथ के कर्ता वाल्मीकि, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि रचनाओं के रचनाकार कालिदास, तो इत्यादि मतलब भास, कालिदास, वाल्मीकि, व्यास इत्यादि
जो प्रसिद्ध कवि हैं, जिनका यश जन जन के हृदय में, जन जन के अंतःकरण में व्याप्त है, ऐसे कवियों के वाग विलास को, ऐसे कवियों के वाक यानी वाणी के विलास को, यानी चेष्टाओं को, उनकी जो वाणी की चेष्टाएं हैं उनको मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं, अर्थात उनकी विजय हो, विजयंती। ठीक है, तो कीर्ति भाजाम, कीर्ति भाजाम का मतलब समझ में आ गया कि नहीं, कि जो कीर्तिशाली हैं यानी प्रसिद्ध हैं, कीर्ति भाजाम मतलब कीर्ति, कीर्तिम भजन्ते इत कीर्ति भाजा, माने कीर्ति को जो प्राप्त कर चुके हैं, यश को, जो भाग, देखो भाग मतलब होता है, भाग मतलब प्राप्त कर चुके, प्राप्त भाजा यानी प्राप्त कर चुके, यश को प्राप्त कर चुके। ठीक है, जो कीर्तिशाली हैं, कीर्ति से जो सुशोभित होते हैं, यश को जो प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है, ऐसे कवि नाम, ऐसे कवियों के वाग विलास, ऐसे कवियों के वाक मतलब वाणी की, विलास यानी चेष्टाएं, ऐसे कवियों के वाणी की जो चेष्टाएं हैं, वाणी की चेष्टाएं क्या हैं, उनके ग्रंथ, उनके उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं। ठीक है, उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं, जैसे जैसे रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, यही तो वाणी की चेष्टाएं हैं, जो उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं। तो ऐसे कवियों के वाक, वाणी की जो विलास माने चेष्टाएं, उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं, और जो कि ग्रंथ रचनाएं क्या करती हैं, तो असकृत, असकृत शब्द है, कवि नाम का जो माँ है वो इधर है, और असकृत में यहाँ क्या है, यहाँ अ है, समझ आया कि नहीं। असकृत मतलब होता है बार बार, एक बार नहीं, सकृत मतलब एक बार, और असकृत माने बार बार। अमृत, असकृत, अमृत, अमृत के बिंदु को संदित करने वाले हैं, बात समझ में आई कि नहीं। अमृत की बिंदु यानी बूंदों को, संदित माने प्रवाहित करने वाले हैं। ठीक है, सुधा रस कहते हैं अमृत को, तो अमृत के बिंदु माने बूंद, अमृत के बूंद को, बूंद नहीं बूंदों को, संदिना यानी कि बहाने वाले, बहाने वाली जो क्या है, वाणी की चेष्टाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं। बात समझ में आए कि नहीं, कवियों की जो इस प्रकार की, कवि नाम माने कवियों की जो चेष्टाएं हैं, ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, समझ में आ गया कि नहीं। तो एक एक शब्द का अर्थ हो गया कि तत् माने उसके, अनु माने पश्चात, च माने और, विजयंते माने सर्वोत्कृष्ट होवे, यानी नमस्कार योग्य होवे, यानी मैं उनको नमस्कार करता हूं, किनको, तो कहते हैं वाग विलासाह, वाणी की विलास यानी चेष्टाओं को। ठीक है, और वो चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब ग्रंथ, रचनाएं किसकी, तो कहते हैं कीर्ति भाजाम, कीर्ति यानी यश को, भाजाम का मतलब होता है प्राप्त कर चुके, कवि नाम माने कवियों की जो बाग विलास हैं, वाणी की चेष्टाएं हैं, ग्रंथ रचनाएं हैं। और वो कैसी रचनाएं हैं, तो कहते हैं असकृत माने बार बार, अमृत माने अमृत के बिंदु माने बूंदों को, संदिना माने बहाने वाली रचनाएं हैं, उनसे अमृत टपकता है। ग्रंथ और रचनाओं को जो पढ़ते हैं, वाग विलास को जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनसे अमृत टपकता है, उस अमृत रस का आनंद लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि कहते हैं ना काव्य का प्रयोजन क्या है, सद्यः पर निवृत्तये, जो सद्यः तत्काल काव्य को सुनने के तुरंत बाद, पर यानी परम, निवृत्ति यानी आनंद को देने वाला है, तो ये काव्य का प्रयोजन है, ये काव्य करता है। समझ में आया कि नहीं, तो यही बता रहे हैं। तो इसलिए यहां पर चूंकि कवि क्या होते हैं, कवि क्या होते हैं, सभी रसों के प्रकाशक होते हैं, सभी रसों को कवि प्रकाशक, प्रकाशित करते हैं, इसीलिए कवियों का नमस्कार करना जरूरी है। कवियों की वाणी की चेष्टाओं को, कवियों के ग्रंथ और रचनाओं का नमस्कार करना यहाँ पर आवश्यक है। समझ में आ गया कि नहीं इतना। चलिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करें छंद इत्यादि की, करना ही चाहिए, अलंकार इत्यादि की, तो पहली बात तो यहां पर जो है रूपक अलंकार है।
क्या है यहां पर? रूपक क्यों है? क्योंकि शंकर जी को अथवा नल को, चंद्रमौली शब्द का अर्थ शंकर भी है और नल भी है, तो नल को क्या बताया गया है यहां पर? चंदन का रस निषेक बताया गया। चांदन मतलब चंदन का रस निषेक मतलब रस सिंचन, रस का सिंचन, रस का सिंचन बता दिया। समझ आया कि नहीं? कि मतलब शंकर को शंकर नहीं कहा, अभी तो क्या बता दिया? चंदन का, चंदन के रस का सिंचन मतलब चंदन का लेप बता दिया। अब बताओ, नल को नल नहीं कहा, शंकर नहीं कहा, अभी तो क्या कहा? कि ये चंदन के रस का सिंचन है। मतलब तात्पर्य क्या है कि शंकर का आरोप कर दिया यहां पर चंदन के रस के सिंचन में। तो इसीलिए क्या है यहां पर? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चूंकि यहां पर आरोप किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहां पर शंकर को और नल को चंदन के रस सिंचन के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पर? रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए, अब अगर छंद की बात कर लें, तो छंद जो है क्या है यहां पर? मालिनी छंद है। न न म य यु ते यम, ननमय ययु तेयम मालिनी भोगी लोकैहि। ठीक है, ये आपने क्या देख लिया? लक्षण देख लिया। ठीक है, तो देखिए भोगी यानी कि सर्प, तो जो सर्प होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। और लोग कितने होते हैं? 7। तो इसमें मालिनी में 8 और 7 पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम। यति, यति का मतलब क्या होता है? विराम। 8 और 7 पर विराम होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 यहां पर हम क्या लगा देंगे? ये अर्ध विराम लगा देंगे। और तो 8 पर पहला विराम है, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7 पर विराम है। ठीक है, ये पूर्ण विराम हो गया। तो 8 और 7 पर क्या होती है? यति होती है। अब देखिए यहां पर पहले न न नगण रहता है, और आपको हम सूत्र बता चुके हैं, क्या है? यमाता राजभान स्थलगा। ठीक है, तो इस सूत्र के आधार पर आप देख सकते हैं कि पहले नगण, नगण का मतलब क्या है? यमाता राजभान न स ल, नसल रहेगा। ठीक है, तो नसल, न स ल, इसको जो है लॉ कर लीजिए, न स ल। देखिए नगण कहा ना, तो एक नगण रहेगा पहले, न न म य, तो नगण नगण मगण यगण, तो दोबारा फिर से नगण रहेगा, तो न स ल। ठीक है, इसी हम लक्षण में ही लक्षण को घटा लेते हैं। ये क्या है? मालिनी का लक्षण है, इस लक्षण में ही मालिनी का लक्षण घट जाएगा। फिर एक नगण आया, फिर दोबारा नगण हो गया, नसल नसल, फिर मगण, मगण मतलब होता है मां तारा, तो मां ता और रा। ठीक है, फिर क्या है? य यु ते यम, तो अच्छा न न म य, यहां पर एक यगण बोला ना, तो यगण मतलब क्या होता है? यमाता, यमाता, य मा ता। ठीक है, फिर न न म य, देखो एक यगण और चाह रहा है, तो य मा ता। अब देखो युता, युता का मतलब होता है युक्त होती है। जो मालिनी होती है वो एक नगण एक नगण एक मगण एक यगण एक यगण, इससे युता, युता मतलब युक्त होती है। इयम, इयम माने यह मालिनी, और इसमें जो यति होती है वो भोगी यानी 8 पर और लोक यानी 7 पर होती है। ठीक है,
7 लोग होते हैं तो इसलिए 7 पर भोगी यानी अष्ट सर्प होते हैं तो 8 पर। अब बात यह है कि ये जो सूत्र है ये लघु और गुरु का ज्ञान करवाता है। तो नगण में क्या होते हैं, हमने आप यहां से निकाल लिया ना, न स ल, न स ल माने तीनों लघु होते हैं, तो लघु का ए चिन्ह रहेगा, तीनों लघु होते हैं। ठीक है, फिर से नसल है तो फिर तीनों लघु रहेंगे, यानी कि मालिनी में प्रारंभ में 6 लघु रहते हैं। और फिर जो है मातारा कहा तो यानी ये गुरु रहेगा, ये गुरु का चिन्ह ऐसा ही रहता है ना, देख लेना भाई, ऐसा तो नहीं रहता, भूल गया मैं, कोई बात नहीं। फिर से लघु का, फिर ये गुरु, गुरु, फिर लघु, फिर गुरु और गुरु। तो ये जो है मालिनी का हमने ये समझ लिया कि ये मालिनी का जो लक्षण है उसमें भी उसका लक्षण घटता है और अन्य जो मालिनी के उदाहरण है उनमें भी घटता है। माने लक्षण और उदाहरण यहाँ दोनों एक भी हो सकता है। तो ननमयते में ये लक्षण भी है और यही उदाहरण भी है। तो यहाँ देखो न, न लघु, म लघु, य लघु, फिर यहाँ पर देखो य लघु, युता, यू लघु, ते गुरु है ना, एकार है इसमें तो गुरु है। यम अनुस्वार युक्त है तो ये भी गुरु है। माँ गुरु है, ली लघु है, नी गुरु है, भो गुरु है, गी लघु है, लो गुरु है, कई गुरु है। अब यही जो है यहां पर भी हम देख सकते हैं, क्या था, जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहिन, वाही यहां तक देखेंगे। ठीक है, फिर वो उरसी रसनी से कहा दूसरे में चला जाएगा। तो देखिए जयति, देखिए ज लघु है, जयति ये भी लघु है कि नहीं, जयति। गी लघु है, गिरी लघु है, सु लघु है, ता लघु है, जयति गुरु सुत, अच्छा ये ता जो है गुरु है, गिरि सुताया, देखिए ज य ती सब लघु है ना तीनों। फिर गिरी सु ये भी तीनों नसल नसल हो गया ना, नगण पूरा हो गया। मातारा तो देखिए तायाह, और फिर काम का, म ये देखिए लघु आ गया, यहाँ पर ऊपर भी लघु था, लघु आ गया, एकदम क्रम से जा रहा है कि नहीं। जयति गिरि सुतायाः काम संताप, देखिए संताप में क्या है, अगर हम अनुस्वार लगाते हैं तो अनुस्वार युक्त जो होता है वो गुरु गिना जाता है, तो अनुस्वार युक्त गुरु गिना जाता है। और अगर हम नौ लिख देते हैं आधो नौ पहले, तो आगे अगर संयुक्त अक्षर हो तो पीछे वाला गुरु गिना जाता है। ठीक है, तो संताप, अगर हम यहाँ न लिख देते तो भी दिक्कत नहीं थी, पीछे वाला स तब भी गुरु माना जाता। क्यों, संयोगे गुरु, संयोग पर में रहे तो पूर्व में लघु भी गुरु होता है। संताप और वाहिनी, तो वाह ही, और वो आगे जो मिलेगा ना जाकर के वो न्यू मिलेगा, न्यू, तो आगे संयुक्त अक्षर होगा तो इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, ही को गुरु माना जाएगा, पहली बात। और दूसरा नियम क्या होता है कि ये पाद के अंतिम में है, और पाद के अंतिम में क्या होता है, विकल्प होता है। आप चाहे वो लघु माने चाहे गुरु माने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको मतलब दोनों माना जाता है, तात्पर्य ये है। ठीक है, और ऐसे ही न्यूरसिरसनि से कहा चांद्रहा चंद्रमौली में भी घटा सकते हैं, वहां पर न्यू, न्यू, र, उरसी, सी, र, स, नी, देखिए यहां तक सब लघु आया कि नहीं, ऊ भी लघु है, र, सी, र, स, नी लघु है सब। और आगे देखो शे, एकार की मात्रा गुरु है, कह गुरु है, चांदनः गुरु है, चांदनः। अब देखिए ये संयुक्त अक्षर है तो उसके पहले वाला गुरु होता है, संयुक्त है जहां पर वो गुरु नहीं होगा। ठीक है, तो चांद नह, ऐसे ही क्या है यहाँ चंद्र, देखिए चंद्र, यहां संयुक्त द्र है, इसके पहले वाला च गुरु होगा लेकिन द्र ये लघु होगा, चंद्र मौली, मौली। ठीक है, तो ये विसर्ग युक्त भी गुरु माना जाता है, और पाद के अंतिम में है तो विकल्प माना जाएगा, यानी वो लघु भी हो सकता है गुरु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मौ ये गुरु है। तो इस प्रकार से पूरा मालिनी का लक्षण घट रहा है कि नहीं। और हर जगह पर देख लेना आप, 8 और 7 पर यति भी हो रही है, जयति गिरिस्तुतायाः, यहाँ देखिए यति हो गई कि नहीं, ये 8 पर गिन लेना, 8 हो जाएंगे, यहाँ तक 8 हो जाएंगे। और उरसी रसन से कहा, यहाँ भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 और आगे 7 बचेंगे, 8 और 7 15 इसमें जो है अक्षर होते हैं मालिनी में। ठीक है, तो मालिनी का समझ में आ गया।
और अतिरिक्त एक जो है इसके लिए पूरा छंद के लिए एक पृथक वीडियो बन जाएगा, तो उससे आपको सारे छंद समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो जयति मधु सहाय सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः कोपि कंदर्प देव तदनु पुनरपांगोत संग संचारितानाम जयति तरुणयोशिल लोचनानाम विलासः। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। अब यहां पर जो है क्या किया जा रहा है, कामदेव का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि कामदेव का वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कामदेव के तो जगत की उत्पत्ति संभव है नहीं। तो पहले कामदेव का, और उसके बाद में जो सुंदरी स्त्रियां हैं उनके आंखों की जो एक विशेष प्रकार से आंखों का जो कटाक्ष है उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, उनके देखने का जो एक विशेष प्रकार का ढंग है उसको कहते हैं कटाक्ष। ठीक है, आंखों को तिरछा इत्यादि करके देखना। ठीक है, तो जो उनकी तिरछी चितवन इत्यादि है उसको यहां पर वर्णित कर रहे हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं। चलिए, तो जयति, जयति यानी सर्वोत्कर्षेण वर्तते, सर्वोत्कृष्ट है कौन, कहते हैं कंदर्प देव। कंदर्प देव यानी कामदेव। कहते हैं कौन सा कामदेव भाई, तो कोपी। कोपी, कोपी का मतलब क्या होता है कि जिसका सामर्थ्य, जिसकी महिमा बताई नहीं जा सकती, इसलिए उसको कोपी लिख दिया। कोपी मतलब होता है कोई। कामदेव का परिचय, कामदेव की महिमा, कामदेव का सामर्थ्य, कामदेव का वैभव, कामदेव की संपत्ति, शोभा बताई नहीं जा सकती, इसलिए क्या लिख दिया, कोई भी। कोप यानी कोई भी, कोई भी, वो कोई कामदेव है जिसकी महिमा अनिर्वचनीय है। तो ऐसा कामदेव जयति, सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट है मतलब हम उसको नमस्कार करते हैं, नमस् करोमि। ठीक है, ये उसका अर्थ निकल करके आता है। तो कंदर्प देवा। अच्छा बताओ, कामदेव क्या बिना वसंत के अपना प्रभाव जमा सकता है? अरे मतलब अब भयंकर गर्मी पड़ रही हो या शीत पड़ रहा हो तो वहां पर कामदेव अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किसी के मन में काम की इच्छा, रमण की इच्छा उत्पन्न कर सकेगा कामदेव? नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मधु सहाय, कामदेव का सहाय मतलब सहायक कौन है? मधु। मधु शब्द का अर्थ शहद भी होता है और वसंत भी होता है। तो मधु माने वसंत है, सहायक, सहाय मतलब सहायक जिसका, तो वसंत है सहायक जिसका, ऐसा कौन हो गया? कामदेव। और कामदेव कैसा है? तो कहते हैं सर्व संसार बल्ली जनन जरठ कंदहा। सर्व माने संपूर्ण, संपूर्ण संसार को, संपूर्ण संसार रूपी लता का। अच्छा ये बताओ, सारा संसार कामदेव के बिना उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं। संसार को उत्पन्न कौन करता है? उत्पन्न कौन करता है? तो कामदेव करता है, कामदेव। क्योंकि अगर काम ही ना हो, रमण की इच्छा ही ना हो, संभोग की इच्छा ही ना हो, तो स्त्री और पुरुष में तो कहां से जो है बच्चा पैदा होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए संसार को उत्पन्न कौन करता है? कामदेव करता है। अच्छा, और जो लता होती है, लता, लता को उत्पन्न कौन करता है? तो उसकी जड़ करती है। अरे अगर जड़ ही नहीं रहेगी वृक्ष की या लता इत्यादि की, लता तो समझते हैं ना जो जमीन में लेटी हुई रहती है, तो लता को उत्पन्न कौन करती है? जड़ करती है। तो जड़ का संस्कृत में क्या कहते हैं? जड़ को कंद कहते हैं, कंद। ठीक है, तो लता को कौन उत्पन्न करता है? कंद। और संसार को कौन उत्पन्न करता है? संसार को कौन उत्पन्न करता है? कामदेव। लता को कौन उत्पन्न करता है? लता को जड़ उत्पन्न करती है, यानी कंद उत्पन्न करता है। ठीक है, तो संसार रूपी लता को उत्पन्न करने के लिए कंद कौन है? कामदेव है। यही यहां पर बताया है कि सर्व यानी संपूर्ण संसार रूपी बल्ली कहते हैं लता को। तो संपूर्ण संसार रूपी लता को उत्पन्न करने के लिए जनन, जनन मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति में या उत्पत्ति के लिए जरठ। अब देखो,
अगर कंद क्या रहेगा, जड़, जड़ जो है, जड़ माने कंद, जरठ रहेगा। जरठ कहते हैं कठोर। अगर कठोर जड़ रहेगी तभी ना वृक्ष उत्पन्न हो पाएगा। अगर जड़ कठोर नहीं रहेगी तो आंधी आएगी और जड़ सहित वृक्ष को उखाड़ ले जाती है। हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही कमजोर जड़ रहेगी तो उसको कीड़े काट डालेंगे, तो कमजोर जड़ रहेगी तो उसमें बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। तो इसीलिए किसी भी भवन को निर्माण करने के लिए उसमें एक मजबूत नींव बनाई जाती है, मजबूत उसकी जो है नींव रखी जाती है, जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो जरठ यानी कठोर, कठोर मतलब मजबूत। ठीक है, तो जनन माने उत्पत्ति में, उत्पन्न। ठीक है, जनन, जनन में माने उत्पत्ति में, जरठ, जरठ यानी कठोर। कंद, कंद यानी जड़, कंद माने जड़, अथवा कह सकते हैं कंद का मतलब मूल। जो कठोर जड़ है वो कौन है? कोपि कंदर्प देवः। सर्व माने संपूर्ण, संसार रूपी बल्ली यानी लता, संसार रूपी लता की, संसार रूपी लता की जनन यानी उत्पत्ति में, जरठ यानी कठोर, कंद माने जड़ कौन है? कोई कंदर्प देव, कामदेव है। तो यहां पर कामदेव को क्या बताया? कंद बताया। और संसार को क्या बता दिया? लता बता दिया। संसार लता है क्या? नहीं, लेकिन उसमें आरोप कर दिया। संसार में किसका आरोप कर दिया? लता का आरोप कर दिया। कामदेव जड़ है क्या? नहीं, लेकिन उसमें जड़त्व का, कंदत्व का आरोप कर दिया। तो इसलिए क्या है यहां पर? यहां पर रूपक अलंकार है। अरे रूपी अगर आ जाए, रूपी आ जाए तो क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। यहां पर भी क्या है? रूपक अलंकार है। दिख रहा है कि नहीं? जड़ कंद, कठोर जड़ किसको बता दिया? कामदेव को। वही है जयति यानी कामदेव जयति, कामदेव की जय हो, यानी कामदेव को मैं नमस्कार करता हूं, जो कि बंधु सहाया, बसंत सहायक है जिसका। क्योंकि बिना बसंत के कामदेव, अच्छा बिना मित्र के कोई अपना कार्य करने में समर्थ होता है क्या? नहीं होता। एक उसको सहायक की जरूरत पड़ती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको किसी माध्यम से पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं तो किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं, कोई आपको सहायक चाहिए। उसी प्रकार से कामदेव को वसंत रूपी सहायक चाहिए। नहीं सहायम अंतरेण कोपि महान कार्यम, महत् कार्यम कर तुम प्रभवती। समझे कि नहीं? कोई जो है महाकार्य को करने में असमर्थ नहीं होता बिना सहायक के। तो इसीलिए यह कंदर्प यानी कामदेव, सर्व संसार माने संपूर्ण संसार रूपी बल्ली यानी लता की जनन यानी उत्पत्ति में, जरठ माने कठोर, कंद माने जड़ है, कोपि माने कोई, जिसकी महिमा अनिर्वचनीय है। तो वो अपना काम संपूर्ण संसार रूपी लता को उत्पत्ति करने का काम बिना मधु के, बिना बसंत रूपी सहायक के कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए लिखा मधु सहायः जयति यानी सर्वोत्कृष्टश्च वर्तते। ठीक है, अच्छा चलिए अब आपसे कुछ प्रश्न भी पूछ लिया जाए। तो जैसे मंगलाचरण है, जयति गिरिसुतायाः, इस मंगलाचरण में छंद कौन सा है? इसमें किसकी वंदना की गई है? ठीक है, मंगलाचरण में छंद कौन सा है, किसकी वंदना की गई है? छंद का लक्षण क्या है? इसमें अलंकार क्या है? ठीक है, कुछ प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए, चंदन रस के समान कौन बताया गया है? ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इसको। तो क्या है? तदनु, तदनु माने तत्पश्चात। तो यहां कामदेव की वंदना कर ली। अब तत् मतलब है उसके, अनु यानी बाद, उसके बाद, उसके पश्चात, पुनः माने फिर से, पुनः माने फिर से, उसके बाद क्या कर रहे हैं? पुनः, फिर से, जयति, जयति यानी जय हो। किसकी भैया जय हो? तो कहते हैं लोचना नाम विलासः, जो नेत्रों की
विलास यानी चेष्टाएं हैं, नेत्रों की जो चेष्टाएं हैं, नेत्रों की चेष्टाएं क्या है? नेत्रों को इस प्रकार से चलाना कि पुरुष मोहित हो जाएं। किसके नेत्र? तो बता रहे हैं तरुण योषित। तरुण कहते हैं मतलब नव, नई, युवावस्था वाली। योषित यानी स्त्री, ठीक है। तरुण यानी कि जवान, ठीक है, तारुण्य वाली। तो जो जवान स्त्री हैं उनकी, उनके जो लोचन यानी नेत्र हैं, उन नेत्रों की जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं की जय हो, वो चेष्टाएं जयती, ठीक है। विलास माने चेष्टा अथवा चेष्टाएं, वो जो है जाति प्रग ले लेंगे तो ऐसा अर्थ निकल आएगा। अच्छा, पुनः माने फिर से उनकी जय हो। अच्छा, अब वो जो है लोचन कैसे हैं? तो लोचन जो है संचारिका नाम, मतलब चलाए गए हैं। क्योंकि जो माने युवावस्था में आई हुई स्त्रियां हैं, तरुण जो योषित माने स्त्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा उनके जो लोचन हैं यानी नेत्र हैं, वो नेत्र क्या किए जाते हैं? संचारित माने चलाए जाते हैं, ठीक है। कहां पर चलाए जाते हैं? तो अपांग के उत्संग में, ठीक है। अपांग किसे कहते हैं? तो नेत्रों का जो अंतिम वाला भाग होता है ना, ये तो पूरा नेत्र हो गया। इस नेत्र का जो मतलब एक अंदर माने एक किनारे वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो देखो, सीधे सामने देखने से क्या नहीं होता, मतलब वो प्रभाव नहीं पड़ता है जो आंखों को थोड़ा सा घुमाने से पड़ता है। तो क्या है अपांग? अपांग का मतलब क्या है? नेत्र का जो प्रांत भाग, नेत्र का जो प्रांत भाग, वही उत्संग है। उत्संग मतलब होता है गोद। तो नेत्र का जो प्रांत भाग है, मतलब अंतिम वाला जो हिस्सा है, छोर है, किनारा है, उस अपांग यानी कि अपांग में, नेत्र के प्रांत भाग मतलब छोर में, किनारे रूपी गोद में, उत्संग मतलब गोद में, संचारित माने चलाए गए, चलाए गए, ठीक है। अब नेत्रों को तो मटकाया जाता है ना। चलिए, तो क्या है कि अपांग यानी कि नेत्रों का जो प्रांत भाग है, अथवा हम कह सकते हैं छोर है, छोर माने किनारा है, उस किनारा रूपी जो छोर रूपी उत्संग माने गोद, उसमें संचारित माने चलाए गए, जो मटकाए गए, जो क्या है? लोचन यानी नेत्र। ऐसे लोचनों की, नेत्रों की विलास यानी चेष्टाएं, उनकी जयति जय हो। और वो लोचन किसके हैं? तो तरुण योषित, ठीक है, माने जो युवती सुंदरियां हैं उनके, ठीक है। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं? चलिए, अब जो है नेत्रों की चेष्टाएं क्या हैं? कटाक्ष, ठीक है। अब ये जो है मतलब आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, तो कटाक्ष इत्यादि को अपने अनुसार आप इस रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पर जो है तदनु मैंने उसके बाद पुनः मैंने फिर से अपांग, अपांग शब्द का अर्थ आपको याद रखना है कि नेत्र के प्रांत भाग माने छोर माने किनारा। तो नेत्र का जो ये किनारा, इस किनारे का उत्संग मतलब गोद होता है। तो इस किनारे रूपी गोद में संचारित माने जो चलाए गए लोचन माने नेत्र हैं किसके? तरुण योषित माने युवती जो सुंदरियां हैं, तरुण यानी युवती, योषित यानी सुंदरियां, उनके लोचनों यानी नेत्रों का जो विलास है, माने चेष्टाएं, कटाक्ष, तिरछे रूप में देखना इत्यादि। तो संचारित का मतलब चलाए गए, या फिर अब नेत्र मटकाना होता है, जो भी होता। तो इस प्रकार उनकी भी जय हो, उनका भी यहां पर नमस्कार उनको भी किया जा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां पर जो है संसार को माने कामदेव को क्या बताया? जड़ बताया है।
कंद बताया है, तो इसके प्रति संसार को क्या बता दिया, लता बता दिया। मतलब समझिएगा, ये जो है कारण है, संसार को लता बताना कारण है, और कामदेव को जड़ यानी कंद बताना ये कार्य है। और जब ये रूपक अलंकार है यहां पर तो कार्य और कारण में जब रूपक होता है तो उसको कहते हैं, कार्य और कारण का दूसरा नाम है परंपरा। क्या है? परंपरा। परंपरा मतलब होता है कारण और कार्य। तो जब परंपरा में रूपक होता है तो उसको क्या कहते हैं? परंपरित रूपक। ठीक है, परंपरित रूपक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो ये अश्लिष्ट परंपरित रूपक है। अब आप रूपकों का भेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और रूपक का भेद मैं पूरा पढ़ा भी चुका हूं। जो काव्य प्रकाश के अनुसार 8 रूपक के भेद हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब यहां पर जो है अपांग रूपी उत्संग बताया है, तो यहां पर भी रूपक अलंकार हो जाएगा। छंद की अगर बात करें तो कौन सा होगा? यहां पर अलग लिख देते हैं थोड़ा सा, छंद की अगर बात करें तो मालिनी छंद है, परंपरित रूपक है ऊपर, ठीक है, और नीचे सिर्फ रूपक है। दूसरी लाइन में क्या है? दूसरी लाइन में सिर्फ रूपक है। सिर्फ रूपक का मतलब वो 8 के अंदर किसी न किसी में आ जाएगा, परंपरित वाला दूसरी पंक्ति में नहीं है। और यहां पर अगर बात की जाए, मंगलाचरण है यहां पर भी। ये मंगलाचरण भी कैसा है? तो नमस्कारात्मक है। यद्यपि नमस्कार लिखा नहीं है, लेकिन वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो है हम लोगों ने इन दोनों को देख लिया। यहां पर मालिनी छंद के लक्षण को भी घटा लिया। यहां पर जो है पिता पुत्र का नाम भी याद रखिएगा, वीरसेन, और इनकी जो नगरी थी निषधा थी। दमयंती के पिता भीम थे, कुंडनपुर के राजा थे। ठीक है, और सामान्य जो इसका परिचय है वो हम एक अलग वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले पाठ में फिर हम लोग देखेंगे अगाधान्तः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम वहत। ठीक है, इन सब चीजों को देखेंगे। इसमें जो भी जिस भी प्रकार से अर्थ निकलेगा उस सबको हम देखेंगे अगले पाठ में। और आप के जो भी इष्ट मित्र हों उनको आप सूचित कर दीजिएगा, पाठ चल रहा है, लाभ ले सकते हैं। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।